हाय गाइस। तो आज मेरे घर एक फंक्शन है और मैं हूँ मराठी मुलगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। काइट्स लग रही हैं, बलून्स लग रहे हैं। और ये टेबल पे क्या है, इतना सारा सामान, आखिर आज है क्या? बताती हूँ धीरे धीरे, चलिए मेरे साथ। तो शुरुआत होती है आलू बड़े की प्रिपरेशन के साथ। वो भी सौरभ ही कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मतलब उनको लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना और ख़ुद भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, दो ही उसके मतलब बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हाँ, आज उन्होंने ज़िद करी कि मैं ही बनाऊंगा और मैं ही खिलाऊंगा सबको। तो बहुत मन से, बहुत मेहनत से, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है घर में, लगता है कि सब एकजुट होकर तैयारियां कर रहे हैं। एक अलग फीलिंग आती है, मतलब एक खुशी मिलती है ये सब देख के। और शायद ये त्यौहार भी इसीलिए बनाए जाते होंगे कि सब एकजुट होके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके भी सिंबलाइज करते हैं त्यौहार। मैं भी बताऊंगी आपको ये सारी चीज़ें। बट हाँ, फ़िलहाल ये स्क्रीन पे तो बहुत ही यमी लग रहा है। इनफैक्ट खाने में भी बहुत यमी था। जिन्होंने खाया है वो ज़रूर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। और हाँ, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कुछ कमी लगी, ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं सौरभ को पास ऑन करूँगी आपके कमेंट्स। और शायद उनको खुशी भी मिलेगी कि हाँ, लोगों को अच्छा लगा। तो मतलब उनका होता है ना कि इतनी मेहनत करके अगर किसी को पसंद आया है तो दिल खुश हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो फ़िलहाल वो लगे थे अपनी प्रिपरेशन में। और आज था क्या ऐसा, तो वो मैं बताती हूँ। तो आज था राघव का बोर नहान। बोर नहान एक बहुत अच्छा स्वीट सा मराठी ट्रेडिशन है बच्चों के लिए, जो आई थिंक 1 to 5 years के बच्चों के लिए होता है ये। मतलब ये एक त्यौहार ऐसा होता है जो मकर संक्रांत में बनाया जाता है। तो मकर संक्रांत क्या है, मकर संक्रांत के दिन से जैसे सूर्य भी मेष ये मकर राशि में प्रवेश करता है, मतलब उत्तर की ओर बढ़ता है। सो उत्तरायण किस जिसे कहते हैं, तो वो शुरू होता है। तो इस दिन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस दिन के बाद से सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, वसंत ऋतु का आगमन होता है। जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए हार्वेस्टिंग सीज़न है। उनकी वो एक नई उपज, फसल की जो कटाई होती है उसका वो उत्सव मनाते हैं। जो नया अनाज आता है, हम उसकी बनी हुई चीज़ें, जैसे हम खिचड़ी खाते हैं, तो वो भी यही रिलेवेंस है कि खिचड़ी में भी हम दाल चावल और अलग अलग अनाज डाल के वो उस चीज़ को खाते हैं और अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को और अच्छा मजबूत बनाते हैं। प्लस अगर आप देखोगे, हम इसमें तिल गुड़ ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं इस सीज़न में। तो क्यों, तिल भी मतलब एक ये भी एक नई उपज है, और तिल गुड़ खाने से थोड़ी बॉडी में गर्माहट भी आती है। तो ये सारी चीज़ें ना सिंबलाइज करती हैं मकर संक्रांति को, कि एक नई ऊर्जा। काइट्स भी अगर आप देखोगे कि काइट्स लगी हुई हैं, तो काइट्स भी क्यों होती हैं, वो आकाश में उड़ती हैं। वो भी दिखाती हैं कि आप एक नई एनर्जी लेवल के साथ जाओ और उड़ो आसमान में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मेरे लिए भी शायद ये चीज़ें बहुत राइट हैं। बट देखो, अभी जो मैं स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ वो ऑक्शन होता है। तो महाराष्ट्र में कोई भी ऐसे त्यौहार शुरू करने से पहले, अगर जैसे राघव का है तो राघव का हम पहले उसको ऑक्शन करते हैं। मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, जनरली लोग जो कहते हैं आरती उतारते हैं, तो वो कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले मैंने किया, फिर आई ने किया, फिर मेरी मम्मा कर रही हैं। तो ऐसे हम करते हैं ऐसे। तो मतलब ये है कि शुरुआत हो रही है इस फंक्शन की। तो शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के साथ हो रही है। मतलब हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ मतलब होता है, और वो बहुत ही प्यारा होता है। वो महत्व बहुत बड़ा रखता है हमारे जीवन में। हम आज की ऐसी ऑफिस लाइफ में ना, बस सुबह उठते हैं, ऑफिस करते हैं, शाम हो जाती है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना थोड़ा हटके होती हैं, और एक मतलब सारी फैमिलीज़ को, अलग अलग लोगों को इकट्ठा करती हैं। और बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं तो जब से इस कल्चर में आई हूँ, मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास शब्द नहीं है शायद अभी कुछ बताने को। तो ऑक्शन के बाद हमने जैसे राघव को गहने पहना दिए हैं बड़ी मुश्किल से। तो ये जो गहने भी आप देख रहे हो ना, वाइट वाइट कलर के, तो वो भी तिल के होते हैं। तिल के बने हुए बहुत नाजुक गहने होते हैं। तो इसका मुकुट होता है, इसकी माला होती है, हाथ में पहनने का होता है, अंगूठी तक होती है। एक बांसुरी पकड़ाते हैं उसको कृष्ण कन्हैया के रूप में।
बनाते हैं। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो ज़रा सा भी हाथ लगाते हैं तो बहुत डेलिकेट गहने होते हैं, कैसे तैसे थोड़ी देर के लिए भी वो अगर पहन ले तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो राघव ने कर लिया था। और आप जनरली देखोगे मैं भी थोड़ा सा ब्लैक आउटफिट में हूँ, मेरी साड़ी का कलर ब्लैकिश है, वो जो मुझे बहुत मुश्किलों में मिली थी। राघव भी ब्लैक पहना है, सौरभ को तो ठंड लगती रहती है तो वो अपनी जैकेट्स पहन लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी ब्लैक देखो पहना हुआ है। तो रिताना ने भी ब्लैक पहना हुआ है। तो ब्लैक कलर ना लोग सोचते होंगे कि अरे किसी फंक्शन में ब्लैक कैसे पहन सकते हैं, मतलब शुभ नहीं होता या लोगों को नहीं लगता, बड़ा लोग कुछ और सोचें। बट स्पेशली संक्रांत में अगर कोई बुला रहा है तो वो ब्लैक ही पहनते हैं। महाराष्ट्रन कल्चर में ब्लैक ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत शुभ कलर माना जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे एक गेस्ट भी आए थे जो ब्लैक पहने थे तो वो मुझे बोल भी रहे थे कि अरे मैंने ऐसा पहन लिया, मुझे ऐसा लगा भी कि कहीं आपके फंक्शन में पहन के जा रही हूँ, कहीं कुछ मतलब कोई बुरा ना बोले। बट मैंने कहा अरे आपने तो बहुत ही अच्छा पहना हुआ है, मतलब ये तो बहुत शुभ होता है हमारे लिए, हम तो स्पेशली इस कलर को पहनते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब आप ये सारी चीज़ें इनफैक्ट संक्रांत का शास्त्रों में भी कहा जाता है कि ये देवताओं का दिन होता है। इसमें आप कुछ भी दान करते हो तो फल फूल मतलब उसका भी जो आपको पुण्य मिलता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो ये एक आपको भी खुद महसूस होगा जब गर्म सर्दियाँ होती हैं तो बड़ा ग्लूमी सा वेदर होता है, बट ठंड ठंड मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, खा रहे होते हैं बस हम। और बस सारे तरीके के साग खा चुके होते हैं, लेकिन ये एक ऊर्जा जैसी वाली चीज़ें नहीं होती। बट जैसे ही गर्मियाँ आती हैं एक लगता है चलो इतना जल्दी दिन शुरू हो गया, दिन बड़े बड़े हो रहे हैं, अब चलो अब बहुत कुछ है करने को। सुबह 6 बजे उठ के लोग चले जाते थे वॉक पे, जैसे मैं बोलूँ मेरी मदर इन लॉ वो भी सुबह 6 o'clock मॉर्निंग वॉक, पापा मम्मी सब मतलब एक एनर्जाइज लगते हैं लोग। इसीलिए तो काइट भी तो यही इसी का सिंबल है। काइट क्यों मकर संक्रांत में उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी सीधा आसमान को छूती है, ऊंचाइयों पे उड़ती है। तो ये सारी ही कहीं ना कहीं छुपी छोटी छोटी मीनिंग्स हैं कि आप भी ऊंचाइयों पे उड़ो। तो मैं जो आपको बता रही थी मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने एक ऐसा ही एक यूट्यूब चैनल बनाया था करीब 1.5 महीना पहले। और मैंने उसे बहुत मेहनत करी थी। आप खुद सोचो कि कुछ जो लाइफ का फर्स्ट चीज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत अनमोल होता है। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके लिए, लेकिन पता नहीं सडनली क्या हुआ कि ये मेरे पास एक मेल आ गई कि योर अकाउंट हैज़ बिन डिलीटेड। आई वाज शॉक्ड दैट डे। मैंने एक बार तो सोचा अब नहीं करती। इट इज़ माई मुझे ये ना पसंद था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें शुरुआत करी। मैं वैसे बताऊँ तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वर्क इन अ बैंक। मेरा मतलब एक अच्छा 9 to 5 वाला जॉब है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब है, मेरी लाइफ काफ़ी बिजी है। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार आपका एक अपना भी कुछ पैशन होता है वो फॉलो करो। मैं बहुत सिक्लूडेड हो गई हूँ सबसे, कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं है। तो जब हमारे पास इतना बड़ा एक सोशल मीडिया है तो हम उसके थ्रू क्यों नहीं नेटवर्क बना सकते। मेरी मदर इन लॉ तो चैम्प है, मतलब सोशल नेटवर्क बनाने में, और मैं उतनी ही कम हो गई हूँ। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मेरे पास एक ये वेपन है, मैं इसका यूज़ करके आप सबसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो जब मेरा वो डिलीट हुआ लास्ट चैनल तो मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मुझे लगा जब एक अ, मकर संक्रांत आ रहा है, नई ऊर्जा आ रही है, तो क्यों ना मैं भी शुरू करूँ। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा गला बैठ गया। जैसे मैंने कहा नई शुरुआत है, आदत पड़ेगी धीरे धीरे। बट हाँ, अ, बस ऐसे ही था, बहुत सारे बच्चे आए। अब ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये असली लूट होती है। ये देखो ऐसे मूंगफली डाली, ये भी सीज़न का स्पेशल, रेवड़ी, बो बेर, मटर, गाजर। उस टेबल पे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की टॉफ़ीज़। और अब ये सीन देखो। अगर राघव रोया नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। बच्चा रोएगा तो ज़रूर, बट हाँ अभी भी वो मतलब इन सब के बीच में बैठा हुआ है और मस्ती से सारे अपने शावर को कहते हैं ना इंजॉय कर रहा है। सारे हमारे सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे। मैं उनको तो बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप आए और आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे लिए। और इन सब की कहते हैं ना
होल सोल वन मैन आर्मी चलाने वाली मेरी मदर इन लॉ, जिन्होंने इन सबको इनवाइट किया, जिनका इतना बड़ा नेटवर्क है, थैंक यू। और उनकी वजह से ही शायद हम इतना कुछ बना पाए, सेलिब्रेट कर पाए। मेरे अकेले बस का तो कुछ भी नहीं था। बट रियली थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आए और इतना अच्छा हमारा ये सेलिब्रेशन आपने किया। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे बच्चे बड़े शैतान, बहुत ही मज़ेदार कर रहे थे। बट हाँ, एंड ऑफ द डे राघव जी को तो रोना ही था, क्योंकि बच्चे बिना रोए वो सीज़न, उनका वो फेस्टिवल कंप्लीट तो होता नहीं है। बट उन्होंने सारा कुछ इसने एंजॉय कर लिया था, सब कुछ हो गया था। बस मेन जो बेर थे ना, जिनसे हमें नहलाना था, वही रह गए थे। हमने सोचा था वो एंड में कर लेंगे, भी बच्चे एक्साइटमेंट में बैठे हैं तो उनको पहले टॉफ़ीज़ वॉफ़ीज़ देते जो वो खुश हो जाएंगे। अदरवाइज़ मटर गाजर से वो इतने खुश हो ना हो पता नहीं था। तो फ़िलहाल जैसे ही हमने बस ये चीज़ें शुरू करी, बस वो देखो अपने पैकेट्स दिखा रहे हैं ना, ये सारे उन्होंने लूटे। इवन रितान ने अभी कम नहीं थी, वो भी आगे से आगे थी। ये देखो ये मतलब इन बच्चों के साथ ही तो मज़ा है यार, और लाइफ में क्या चाहिए। फ़िलहाल बहुत मज़ा किया। इसके बाद फिर हमने आलू बड़े चलाए और बस, थैंक यू, बाय।